Good morning, dear parents and students. How are you this morning? I am Archana Dwivedi from Little States Play School, Anupur, and welcomes you too. So, बच्चों, open your book, page number 37, 16, chapter खेल प्रतियोगिताएं. क्या है? खेल प्रतियोगिताएं. देखिए, मैं बुक रीड कर रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा. प्रिय उषा, क्या है? ये पत्र है, ठीक है ना. पत्र लिखा हुआ है, इसके बारे में देखिए कैसे लिखा हुआ है. प्रिय उषा, तुम्हारा पत्र मिला, मैं जल्दी उत्तर नहीं दे पाई. तुम जानती हो हमारी शाला में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को खेल प्रतियोगिताएं होती हैं. मैं उन्हीं की तैयारियों में लगी थी. इस वर्ष प्रधानाध्यापिका ने यह बोझ मेरे कंधे पर ही डाल दिया था. क्या है ये? एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड से लिख करके क्या बोल रही है कि ये हमारे स्कूल में पत्र लिख करके बोल रही है हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, जिसका सारा कार्यभार जो है वो सब मुझे दे दिया गया. ठीक है, आगे देखिए. हम लोगों ने मिलकर खेल के मैदान की सफाई की, उसमें जगह जगह चूने से सफ़ेद रेखाएं बनाई. 24 तारीख को हर खेल में भाग लेने वाले बच्चों के नामों की सूची तैयार कर ली गई थी. 25 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रतियोगिताएं प्रारंभ होनी थी. मैं तो 7:30 बजे ही पहुंच गई थी. प्रधानाध्यापिका और अन्य अध्यापिकाएं भी आ गई थी. ठीक है, आगे देखिए. उस दिन पढ़ाई नहीं होनी थी, इसलिए बच्चे बस्ते नहीं लाए थे. प्रधानाध्यापिका ने माइक पर प्रतियोगिताएं शुरू होने की सूचना दी. सबसे पहले मेढक दौड़ शुरू होनी थी. मैंने माइक पर उन बच्चों के नाम पुकारे जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे. मैंने क्या किया? सबसे पहले उन बच्चों के नाम पुकारे जो इस खेल में भाग ले रहे थे. वे सब एक लाइन में मेढक बनकर बैठ गए. सीटी बजते ही उन्हें फुदक कर जल्दी जल्दी चलना था. खेल अध्यापिका ने जैसे ही सीटी बजाई 12 बच्चे फुदक कर दौड़ने लगे. 2 लड़के तो कमर झुकाकर चलने लगे थे. उन्हें खेल से निकाल दिया गया. अपने पड़ोस में जो राशि रहती है वह इस प्रतियोगिता में प्रथम रही. ठीक है, देखिए आगे क्या है. इसके बाद लंगड़ी दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई. इसमें भाग लेने वालों के नाम मैंने सुनाए. इसमें भी 10 बच्चों ने भाग लिया था. खेल अध्यापिका ने बताया कि सब खिलाड़ियों के दाएं पैर से दौड़ना है. बायां पैर वे मोड़ेंगे और उसे बाएं हाथ से पकड़ेंगे. ठीक है, खेल के बारे में बताया गया यहाँ पे बच्चों. फाउल करने पर खिलाड़ी को खेल में से निकाल दिया जाएगा. खेल अध्यापिका ने सीटी बजाई और बच्चों ने दौड़ लगाई. रीता ने पैर को हाथ में नहीं पकड़ा था और दूर दौड़ी, फिर लड़खड़ाकर गिर गई. इस प्रतियोगिता में तेजी से बाजी मारी. पेज पलटिए बच्चों. सबसे मज़ेदार प्रतियोगिता बोरा दौड़ की हुई. भाग लेने वाले बच्चों को पहले से ही बता दिया गया था कि वे अपने अपने बोरे साथ लाएं. सरिता एक छोटा सा थैला लेकर आई थी. उसने जब वह थैला दिखाया तो सब बच्चे तालियां बजाकर हंसने लगे. क्या हुआ? सरिता क्या थी? छोटा सा थैला लेकर के आई थी, जबकि बोरा दौड़ में थैला नहीं चलता. इसलिए बच्चे लोग क्या करने लगे? ताली बजा करके हंसने लगे. सरिता झेप कर खेल के बाहर आ गई. सरिता क्या हुआ? खेल के बाहर आ गई. ठीक है, खेल अध्यापिका ने सबको बोरा पहनने के लिए कहा. सब खिलाड़ियों को बोरे के साथ कूद कर चलना है. जैसे ही सीटी बजी बच्चे उछलते कूदते फुदकते आगे बढ़ने लगे. लल्लू और श्याम तो थोड़ी दूर चलकर ही लुढ़क गए. मोहित बोरा पकड़कर चल रहा था. बच्चे इस दौड़ को देखते हुए हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे. संकेत ने यह प्रतियोगिता जीती. अब बारी आई जलेबी दौड़ की. 2 पोलों में रस्सी बांध दी गई थी. बीच के धागे में से बांधकर एक जलेबी थोड़ी दूर पर लटका दी गई थी. खिलाड़ियों के हाथ पीछे बांध दिए गए थे. खिलाड़ियों ने कहा, सत्यम बहुत लंबा है, इसे हटाया जाए. क्या था? सत्यम बहुत लंबा है, इसे हटाया जाए. क्या है? जैसे उसको जो जलेबी लटकती रहती है उसको मुंह से जा करके ऐसे पकड़ना था. तो सत्यम लंबा तो वो सबसे पहले पा जाता, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया. ठीक है, खिलाड़ियों का कहना मान लिया गया था. सब बराबर की ऊंचाई के बच्चे दौड़ पड़े. वे पंजों
के बल कूद कूद कर जलेबी पकड़ना चाहते थे। जलेबी कभी इधर कभी उधर सरक जाती थी। ऋषभ ने उछलकर एक जलेबी मुंह से तोड़ ली और दौड़ कर वापस आ गया। लाली, मंजू, मीनू, दिलीप जलेबियों के पीछे पड़े थे। 2-3 बच्चों ने तो हाथ का बंधन तोड़कर जलेबी खा डाली। वे प्रतियोगिता में तो जीत नहीं पाए थे, जलेबी से क्यों हाथ धोए। आगे देखिए, अब अंतिम प्रतियोगिता रस्सा कसी की थी। इसके लिए 2 टीम बनाई गई थी। दोनों टीमों में 5-5 लड़के और 5-5 लड़कियां थीं। रस्से के बीच एक रुमाल बांध दिया गया था। दोनों दलों को रस्सा खींचकर अपने पाले में ले जाना था। दोनों दलों के खिलाड़ियों ने रस्सी को पकड़ लिया था। उन्होंने अपने पांव जमीन में मजबूती से गड़ा दिए थे। खेल में दूसरी ओर के बच्चों ने आवाज़ लगाई, जय जय काली। कभी रस्सा एक ओर जाता तो कभी दूसरी ओर। 5 मिनट तक जोर आजमाइश होती रही। रस्सा किसी के पाले में नहीं जा सका। खेल बराबरी पर छूट। प्रधानाध्यापिका ने प्रतियोगिता के नतीजे बताए। बच्चों को बताया गया कि कल गणतंत्र दिवस पर माननीय मंत्री जी शाला में आएंगे। उनके द्वारा उनके हाथों से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ओके, आगे देखिए। उषा, यह हमारी शाला में खेलकूद प्रतियोगिता की रिपोर्ट है। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को बहुत आनंद आता है। तुम्हारी शाला में भी तो प्रतियोगिताएं हुई होंगी क्या? तुम अपने यहाँ के हालचाल लिखना। आंटी को मेरा प्रणाम, तुम्हारी अरुणा। क्या है देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है। एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को एक पत्र लिखा है अपने स्कूल के बारे में। उसने सारी जो भी उनके स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली थी उस टाइम पे, उसके बारे में उसने सारी चीज़ें लिख करके बताया है। ठीक है ना। फिर लास्ट में उसने क्या किया है, फिर उसने ये भी कहा कि आप भी अपनी शाला का हालचाल मुझे बताइएगा। इसके बाद अपना लेटर मतलब लिखना बंद करती है। ओके, गुड बाय क्लास, सी यू टुमारो।